So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade Stocks. So in this video we will discuss about all the basics of the stock market. So how it works, what you need to buy or sell the stock. Simple. So we will start this. Before starting, if you are not subscribed to my channel, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और नोटिफिकेशन आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर देना, तो मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ न्यू लर्निंग के लिए तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर दिस basic of stock market, right? So many people think to introduce. Many people think that if you get into stock market and learn many things and all, बहुत पैसा डबल हो जाएगा और many things that कि शेयर मार्केट तो पूरा गैम्बलिंग है, इसमें से पैसे पूरे डूब जाएंगे। तो सिंपल है, अगर आप अच्छे से लर्न करके मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। बैंक के एफडी के मुताबिक बिल्कुल ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। पर अगर आप ऐसे ही किसी के बहकाव में आके कुछ भी स्टॉक खरीद लेंगे तो आपको लॉसेस ही होने वाले। तो फिर इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज द बेस्ट इंटरेस्ट। सिंपल कि अगर आप आपके ऊपर नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने ही वाले आगे जाके। तो पहले लर्न कीजिए, फिर मार्केट में आइए। सिंपल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट होता क्या है, मल्टीपल थिंग्स, क्या एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। तो सिंपल है, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया की लिस्टेड होती हैं, ओके, जहाँ पे उनकी शेयर्स बाय या सेल किए जाते हैं, ओके। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप जा सकते हो इक्विटी, उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो, राइट। तो आपको अगर कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, ओके। दे आल्सो इन्वेस्टेड इन स्टॉक, डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। सो आप यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही कर रहे हो। तो थर्ड इज ऑप्शन इज डेरिवेटिव। दिस आर द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बेस ऑफ द शेयर्स। सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी व्हाट इज शेयर, राइट, ओके। तो शेयर क्या है, एक कंपनी की हिस्सेदारी देती है। एक शेयर मीन्स उस कंपनी का एक हिस्सा है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और आप भी प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। अगर उस कंपनी परफॉर्म अच्छी नहीं करेंगे, आपने शेयर बाय किया है उस कंपनी का और शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आपको लॉसेज हो रहे हैं। दिस इज शेयर मार्केट, ओके। तो अभी मार्केट भी कैसा है, सेम अपने बाकी मार्केट की तरह वर्क होता है। मतलब अगर हम एक सब्जी लेने जा रहे हैं मार्केट में तो हम बाहर से, राइट, और उधर सब्जी बेचने वाले सेलर से। तो जब भी एक पर्टिकुलर सब्जी होगी, लेट्स सी ओनियन, ओके, तो ओनियन को जब डिमांड बढ़ेगी, राइट, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, देन उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। सिंपल, सेम लॉजिक है ना स्टॉक मार्केट। अगर शेयर की प्राइस, एक शेयर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ पे है, राइट, तो अभी उसको उसकी डिमांड बढ़ रही क्योंकि कंपनी परफॉर्म कर रही है। पर शेयर्स क्या है, वो लिमिटेड है, कंपनी का एक हिस्सा है तो वो लिमिटेड शेयर्स है, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे, क्योंकि सप्लाई इज लिमिटेड। तो सिंपल, अभी आप तो अभी ये शेयर खरीद के, राइट, तो अब हम सब्जी लेने और सब्जी बेचने हम किधर जाते हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट में। उस मार्केट में हम सब्जी बेचते हैं और खरीदते हैं, राइट। तो अभी सेम
और शेयर मार्केट के लिए भी शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक मार्केट होता है, और वो मार्केट है इंडिया के NSE एंड BSE, स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्सेस। ओके, तो हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसमें हम शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं, दो मार्केट है। तो बेसिकली BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों भी मुंबई में है, राइट। तो अभी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडाइसिस रहता है। अभी इंडाइसिस क्या है कि ये टॉप 30 कंपनीज को, बेसिकली कुछ कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अभी 30 कंपनीज में, मीन्स अभी ऑटो सेक्टर लेते हैं, तो ऑटो सेक्टर में कितनी कंपनी है, टाटा मोटर्स, मारुति, ये सब कैसे परफॉर्म करी, तो ये एक ही इंडाइसिस होगा, राइट। ये आपने एक इंडाइसिस देखा कि ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है, मतलब कि सब कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो सिंपल इंडाइसिस क्या है कि एक सेंसेक्स क्या है, तो एक टॉप 30 कंपनीज का रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या है, ये टॉप इंडिया की 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। 50 कंपनीज में रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मेनी कंपनीज आर देयर, L&T. These companies are the top 50 companies of India, and they represented by this Nifty 50 index, right? Nifty 50 ऊपर जा रहा है, मतलब इन कंपनियों में भी ग्रोथ हो रही होगी, इसलिए तो ऊपर मतलब बढ़ रहा है इंडाइसेस। तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टॉप 50 कंपनीज। तो ये क्यों है, तो सिंपल इससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि अगर निफ्टी 50 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अभी 2000 या 2500 कंपनीज लिस्टेड, BSE 5000 अराउंड कंपनीज लिस्टेड, तो हम आप सब कंपनी के शेयर तो नहीं कर सकते, कुछ कंपनीज छोटी है, कुछ बड़ी है, तो कौन सी परफॉर्मिंग है, तो निफ्टी 50 कंपनी परफॉर्मिंग है, टॉप 50 कंपनी, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके, मतलब टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो इनमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन इंडाइसेस में, सो आपको कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये हो गया हमारे, हमको पता चल गया कि व्हाट इज शेयर, वो कहाँ पे खरीदे और बेचे जा सकते हैं, राइट। तो अभी उनको खरीदा कैसे जा सकता है, तो अभी यहाँ पे कोने 4 पार्ट है, राइट। इन्वेस्टर, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ पे मार्केट, राइट। हम क्या है, हम बायर है, हम मार्केट में जाने वाले खरीदने के लिए। और ये SEBI का SEBI इज रेगुलेटर, ये सब इन एक्टिविटी पे नज़र रखता है, राइट। ब्रोकर के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर इनके रूल से, वो रूल के हिसाब से मार्केट बिहेव मतलब चलता है। तभी यहाँ पे इन्वेस्टर को, हम लोग इन्वेस्टर है, हमको अभी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक्सवाइजेड कंपनी, ओके। वो एक्सवाइजेड कंपनी मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्टेड है, राइट। तो हमें डायरेक्टली हम एक्सचेंज के पास जाके बोल नहीं सकते कि हमको लेना है, हमारे बीच में एक ब्रोकर रहेगा, जो हमको वो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ता है। फिर मतलब अभी हमने बाय ऑर्डर प्लेस किया, तो वो ऑर्डर ब्रोकर को जाएगा, ब्रोकर वो ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज हमको किसी दूसरे ब्रोकर, मतलब अभी एक्सवाइजेड कंपनी का शेयर हमको बाय करना है, राइट। तो हमने ब्रोकर के पास ऑर्डर दिया, ब्रोकर वो ऑर्डर लेके एक्सचेंज में जाएगा, तो एक्सचेंज में जाके, एक्सचेंज में और दूसरे सारे बहुत ब्रोकर होंगे, राइट। दूसरे ब्रोकर से कोई सेलर होगा जो सेल करना चाहता होगा, सिंपली इधर वो बाइंग एंड सेलिंग होगी एक्सचेंज में, और वो शेयर हमको मिल जाएगा। तो इन सब एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए सेबी ने कुछ रूल बनाए, वो रूल्स फॉलो होते हैं। अभी ये हमने अपना साइकिल दिखा, एक
और मिली सेकंड में बहुत सारे ट्रेड होते रहते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, तो अभी सब कंप्यूटराइज है। तो पहले इन्वेस्टर ब्रोकर को फ़ोन करके बोलेगा आप ब्रोकर, फिर एक्सचेंज में फिजिकली जाके उधर दूसरे ब्रोकर से कुछ इशारे, हैंड के इशारे जो आप सीरीज में देखा ही होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी वो बाय एंड सेल होता था। देन अपने पास शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। शेयर सर्टिफिकेट कि हमारे पास ये कंपनी का इतना इतना क्वांटिटी का शेयर है। तो अभी फिलहाल कैसे, अभी ये डीमेट अकाउंट में आता है, राइट। डीमेट मीन्स डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने डीमेट अकाउंट में जमा रहता है शेयर जो भी मिलता है। और वो हम खरीदते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, जहाँ पे बाय और सेल होता है। तो सिंपली अभी आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के लिए। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप क्या होता है, मतलब एक कंपनी कितने हज़ार करोड़ की कंपनी है वो हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल, मार्केट कैप इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के। अभी कंसिडर करते हैं 100 शेयर मार्केट में, राइट। अभी उसकी करंट प्राइस चल रही है 500 रुपीज़, तो उसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 500 इंटू 100 शेयर, 50,000 की वो मार्केट कैप हो जाएगी, कंपनी की वैल्यू, राइट। अभी उसमें भी 3 टाइप्स आते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज। तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 करोड़ से लेस देन है वो कंपनी स्मॉल कैप में आती है, एंड जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 to 4,000 करोड़ में है वो मिड कैप में आती है। एंड जो रिलायंस एंड SEBI बैंक, these are the big companies, they are coming large cap companies, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,000 करोड़ से ज़्यादा है। So this is the market capitalization. Okay. So what you need a open to demat account, right? मैंने वहाँ बोला कि ब्रोकर के पास आपको जाके अकाउंट ओपन करना है। आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। फिर आपने वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉक का एनालिसिस, मीन्स आपको कौन से कंपनी का स्टॉक लेना है। तो आप XYZ कंपनी का स्टॉक लेना चाहते हो तो उसको कैसे देखोगे, तो फर्स्ट उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालाइज मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट इज फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, सिंपल है कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या रहता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की बैलेंस शीट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब चेक करके, इंडस्ट्री एनालिसिस मीन्स हाउ इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग, लाइक ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो स्टॉक ऑटो सेक्टर का है, अगर वो स्टॉक बैंक सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, होल इंडस्ट्री कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, आगे क्या स्कोप है। अभी फार्मा सेक्टर में स्कोप था पिछले कोविड के वजह से, राइट। तो उधर वो सेक्टर बढ़ेगा ना, तो ऐसे ही इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ता है। देन आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में फॉर समथिंग लाइक चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम्स, ये सब देख के हम ट्रेड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। तो मतलब आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसाइड किया कि ये कंपनी गुड है फॉर बाइंग, राइट। तो वो बाय कहाँ करेंगे, अभी स्टॉक तो ऐसी मूव नहीं होते, राइट। ऐसा स्टॉक मूव होता है। तो सिंपल हमको जितना लोअर पॉइंट पे मिल सकते हैं तब हमको बाय करना रहता है। तो सिंपल उसके लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये हम मेरे आने वाली वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो उसको अभी आपने एनालिसिस देख लिया कैसे करते हैं, फिर अभी उसको मॉनिटर करने का कैसे बिहेवियर हो रहा है मार्केट में, राइट। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो कब
कब बाय करने का, वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आएगा। तो मॉनिटर करके आपको ऑर्डर प्लेस करके आपके डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो जाएगा। तो अभी कुछ टिप्स, जब आप शेयर मार्केट में आओगे तो स्केयर कैपिटल बिल्कुल मत लाना कि आपने लोन लेके कुछ अमाउंट लाया, मैं इधर आके पैसा डबल करूँगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको जस्ट 10 to 15% रिटर्न चाहिए रहता है फॉर मेक अ गुड प्रॉफिट। ओके, आपको स्केयर कैपिटल लाने का नहीं, जो आप सेविंग से बचा के रखे हो आपके पास, वही कैपिटल आप यूज़ करो। डोंट फॉल विद द ट्रेडिंग टिप्स और कॉल, राइट। आपको कोई बता देगा कि इस बैंक का शेयर बाय करो, बहुत बढ़ने वाला है, तो उनको डालने रखने का, खुद का एनालिसिस करो एंड देन ट्रेड करो शेयर मार्केट में। अदरवाइज यू विल कॉल्ड अ गैम्बलिंग फॉर शेयर मार्केट, बिकॉज 90% ऑफ people losing their money in the share market, right? So never average your loss position, आपकी जो लॉस पोजीशन होगी, राइट। मतलब आपने अभी सिंपल एग्जाम्पल लेता, इस बैंक का शेयर 400 रुपीज़ पे था 2-2.5 साल पहले, राइट। तो उसको अभी उसकी प्राइस चल रही है 16 रुपीज़। तो अगर एक किसी ने इसको 100 क्वान्टिटी लिया होगा, फिर 300 में आया, तो वो क्या है, हुप्स लगाएगा, राइट। इधर से वो रिवर्स ही जाएगा, इधर से तो ऊपर ही जाएगा, उधर फिर से उसने 100 क्वान्टिटी लेगा, उसका एवरेज 350 हो जाएगा, राइट। 200 क्वान्टिटी फिर से वो नीचे आ गया, तो वो लॉसेस ही बढ़ता जाएगा। सिंपल है कि एवरेज पोजीशन जो आप कभी भी लॉस पोजीशन को आप कभी भी एवरेज मत करो। एंड डोंट इमोशनली अटैच विद द स्टॉक कि आप एक ही स्टॉक से ये करोगे, ट्रेडिंग करोगे और वो स्टॉक आपको बहुत होप से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, पर ये ऊपर ही जाएगा, पर वो स्टॉक इसी से नीचे ही रह रहा है, तो आप होप मत लगा के बट इमोशनली। स्टॉक मार्केट में इमोशन बिल्कुल काम नहीं करते, जो इमोशनल हो गया वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। ट्रेड ऑन योर ओन एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। आप जितना लूज कर सकते हो उतना ही कैपिटल मार्केट में लाओ, मैं बताऊंगा उसके एनालिसिस। आपका एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखो एंड ट्रेड करो, राइट। हैप्पी ट्रेडिंग फॉर यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आपको कुछ डाउट होगा तो। थैंक यू वेरी मच।